जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के आए हुए प्रश्न बताने जा रहा हूं। अब जो आपकी 22 फरवरी को एग्जाम था बच्चों, वो अब बदल के 8 मार्च हो गया है। तो अब आपके पास और समय बढ़ गया है। और जिन जो भी बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर पाए, तो कक्षा 6 और 9 के एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो 5 में पढ़ रहे हैं इस समय 6 के लिए भरेंगे, जो 8 में पढ़ रहे हैं 9 के लिए भरेंगे। इसके लिए आप नवोदय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय की 2026 वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा कि कौन भर सकते हैं, कैसे भरा जाएगा। ठीक है। और ऑलरेडी मैंने मानसिक योग्यता के कुछ प्रश्न समझा दिए थे लाइव क्लास में अपने। आज हम मानसिक योग्यता के जो दूसरे तरह पढ़ने वाले प्रश्न होते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। नवोदय से कुछ अलग आते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है नवोदय कक्षा 6 परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में 40 प्रश्न जो है मानसिक योग्यता के सभी चित्र आधारित आते हैं। जबकि इसमें देखिए 16 ही तक था। अब 17 से लेकर 40 तक जो प्रश्न हैं वो पढ़ने वाले हैं, अलग तरह के, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और देखिए इस किताब से बताने जा रहा हूँ, ये राघव प्रकाशन की बुक है, तो इससे मैं आपको बच्चों पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। ये बच्चों 17 वाला प्रश्न मैंने विधिवत समझाकर बता दिया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर आपको नव शिक्षण लिख लीजिएगा, नव शिक्षण। ठीक है। और इसके बाद आप नवोदय या अटल प्लेलिस्ट लिख लीजिएगा, अटल प्लेलिस्ट 2026। तो जो आपके सामने आएगा वो प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, तो उसमें आप संबंधित वीडियो आपको बच्चों दिख जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 का। अब ये देखिए सवाल ये वाला बताना बाकी है, तो यहाँ से मैं होमवर्क में भी मैंने दिया था। एक घड़ी 3 बजे समय दर्शा रही है। ठीक है। जब घड़ी की सुई 90 अंश आगे बढ़ जाती है तो घड़ी में क्या समय होगा। देखिए ये जो सवाल है ना, ये विधिवत निम्नलिखित समय में से किस समय घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसको मैंने विधिवत एक्सप्लेन किया था, उस आधार पर ये आप अच्छे से इसको भी आप देख लेंगे, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ जल्दी में आपको। ये हमारी घड़ी है और ये क्या बज रहा है, अभी 3 बज रहा है। यहाँ पर 12 है, 1 2, ये आपका 3 हो गया, ये 4 5, ये आपका 6 हो गया। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब घंटे की सुई, ये है घंटे की सुई, आगे 90 अंश, आगे 90 अंश आपको पता है बच्चों, ये चांदा से जिस पे आप देखते हैं, देखते हैं कितना कोण है। ठीक है। तो जब कोई चीज इतना अगर बढ़ती है, अगर इतना बढ़ती है तो ये 90 अंश होता है, इतना और बढ़ेगी तो 90 अंश होता है, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है। अगर इसी को आप प्रकार की तरह ले लीजिए, ठीक है, तो इसका आधा ही बढ़ना है, मतलब कि यहाँ तक बढ़ना है। समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होता है। वैसे ही देखिए 3 से 90 डिग्री आपका कितना होगा, 6 बजेगा। ठीक है। तो साफ है, तो इस आधार पे भी आप ऐसे भी सोच के कर सकते हैं। और कोण के प्रश्न आपको आने चाहिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो एंगल वाला टॉपिक है, कोण वाला टॉपिक है, उसको विधिवत वही चैप्टर खोल के इस किताब से मैं आपको अच्छे से बच्चों पढ़ा दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिखेंगे तो मैं जरूर इस टॉपिक को अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो उत्तर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा अपने स्कूल का काम शाम 5:30 बजे से करना शुरू करती है और 9:15 बजे काम खत्म करती है। उसे अपना काम पूरा करने में कितना समय लगा। ठीक है। तो इसमें देखिए आप कई तरीके से सोच के इसको कर सकते हैं, मैं तो कई तरीके से बताता हूँ। तो इसमें क्या कीजिए आप बच्चों, 5:30 से 6:30, ठीक है, उंगली पे ही गिन लीजिएगा आप लोग, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। 6:30 से 7:30, फिर 7:30 से 8:30, ठीक है, फिर 8:30 से 9 बजे तक आपका आधा घंटा हुआ। और 9:15 तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 तक आधा घंटा, मतलब कि 30 मिनट हुआ। 9 बज गया, 9:15 की बात है, मतलब 30 में 15 मिनट और जोड़ना है, यानी कि 45 मिनट। ये कुल कितना हो रहा है, 45 मिनट हो रहा है आपका। ठीक है। और ये तो पूरे पूरे घंटे हो रहे हैं, एक एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा। 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, तो 3 घंटा कितना आया, 45 मिनट। ये 45 मिनट भी जोड़ेंगे तो उत्तर आपके सामने यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। ठीक है। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आपको उसके पास तक पहुंच जाना है, क्योंकि हम 8:30 से 9:30 भी ले सकते थे, फिर उसमें हमें 15 मिनट घटाना होता। तो उल्टा भी कर सकते थे कि पूरे पूरे हमने 4 घंटे ले लिए
ठीक है। 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, कुल 4 घंटे। लेकिन भाई आपका 9:30 तो नहीं है, 9:15 तो 15 मिनट इसमें हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 15 मिनट माइनस करेंगे तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे भी आप उल्टे भी कर सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। राम ने श्याम से समय पूछा तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई तथा मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर 6:17 बताया, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए बच्चों, इसके लिए हम वास्तविक जो ये कह रहा है सवाल, उसी हिसाब से हम घड़ी को बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये 12 है, ये आपका 6 है, फिर ये हमारा 3 है, फिर ये 4 होगा, फिर ये हमारा 5 होगा। ठीक है, ये 1 और ये 2 होगा मान लीजिए। ठीक है, 6:17, 6 बजकर ये 6 पे सुई है। ठीक है, बजकर 17 मिनट। ठीक है भाई, 15 तो यहाँ होता, 3 पे थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा आगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ये गलती हो गई, ये जो भाई अगर ये घंटे की सुई 6 पे होगी, ठीक है, तभी तो वो होगा आपका 6:17 ऐसे बजेगा। अब ये घंटे की सुई को हमको मिनट की सुई कर देना है, मिनट की सुई होगा भाई 6 पे, मतलब ये 30 मिनट तो कंफर्म हो गया। बजा कितना, ये आपकी घंटे की सुई यहाँ हम छोटी कर देते हैं भाई, 3 बज चुका है, 4 बजने वाला है, बड़ी सुई 6 पे आ गई है, तो कितना हो गया 3:30। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों हो गया, बस आपको कॉन्सेप्ट से समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। अब आपको पता होना चाहिए सूर्य किस दिशा में उगता है भाई। सूर्य जो है, देखिए अगर हमेशा देखिए कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। ठीक है, अब सवाल जो कह रहा है कि एक सुबह मीना सूर्य की ओर, सूर्य कहाँ से उगता है भाई, पूरब से उगता है। ठीक है, ये पूरब से उगता है, आता सूरज इधर से, सन जो है इधर से आता है। ठीक है, अब सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब कि अब आपको पता होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर चलना आरंभ कर देती है। ठीक है, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो आपको इसमें खुद इमेजिन करना होगा कि आप इधर ही मुंह करके, सूरज जिधर से आ रहा है उधर मुंह करके आप खड़े हैं, अब आपका बायां किधर होगा भाई, इधर होगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ी और दोबारा बाईं ओर मुड़ी, एक बार ऐसे मुड़ी, अब इधर को सोचिए, इधर का बायां किधर होगा, अब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, तो बायां फिर ये इधर हो गया। ठीक है, की ओर मुड़ी। अब मीना किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो भाई इधर कौन सी दिशा है, इधर तो हमारा क्या है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो क्लियर, अगर आप चित्र बना लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही आपको कॉपी में लिख कर करना है। ये मत सोचिए कि जहां हम परीक्षा हॉल में बैठे उस हिसाब से देखें कि सूरज किधर है, क्या हो रहा है, तो ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों, इसलिए यहाँ पर आपका सही होगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। और देखिए बस आपको नक्शा बना के करना है, समझ के अगर आप करेंगे तो कोई भी आपकी गलती बच्चों नहीं होगी। ठीक है, अब ये सवाल नेक्स्ट है, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, विजय किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये बच्चों मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका उत्तर मुझे बताएंगे, दक्षिण, उत्तर, पूरब की पश्चिम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा 22 नंबर से। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।